भविष्य पुराण प्राकृतिक आपदाओं का शास्त्रीय अर्थ। भाग 1, प्रकृति, धर्म और संतुलन का सिद्धांत। जरा ठहर कर सोचिए, जब पृथ्वी कांपती है, जब समुद्र अपनी सीमाएं लांघता है, जब आकाश से आग बरसती प्रतीत होती है, जब महीनों तक वर्षा नहीं होती, तो मनुष्य एक ही प्रश्न पूछता है, आखिर प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है। भविष्य पुराण कहता है, प्रकृति कुछ भी अकारण नहीं करती। जो मनुष्य आपदा कहता है, वह प्रकृति की दृष्टि में संतुलन की प्रक्रिया होती है। आज हम इसी शास्त्रीय दृष्टि से समझेंगे, प्राकृतिक आपदाओं का वास्तविक अर्थ क्या है। भविष्य पुराण में प्रकृति का स्वरूप। भविष्य पुराण के अनुसार प्रकृति कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, वह चेतन है, वह संवेदनशील है और वह धर्म से संचालित होती है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय या पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि संतुलन के नियम से है। जहाँ संतुलन है, वहाँ धर्म है। जहाँ संतुलन टूटता है, वहाँ अधर्म है। प्रकृति उसी धर्म पर आधारित है। पंचमहाभूत और उनका संतुलन। भविष्य पुराण बार बार पंचमहाभूतों की बात करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये केवल भौतिक तत्व नहीं हैं, ये संतुलित शक्तियाँ हैं। जब ये पांचों अपनी मर्यादा में रहते हैं, तब जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाता है, तो तत्व भी असंतुलित हो जाते हैं। आपदा नहीं, संकेत। भविष्य पुराण स्पष्ट करता है, प्रकृति पहले संकेत देती है, फिर चेतावनी देती है और अंत में परिवर्तन करती है। आपदा अचानक नहीं आती, वह वर्षों के कर्मों का संग्रहित परिणाम होती है। जैसे लगातार वनों का कटना, नदियों का अपमान, भूमि का अत्यधिक दोहन, वायु का विषाक्त होना, ये सब प्रकृति के संतुलन को धीरे धीरे तोड़ते हैं। और जब सीमा पार होती है, तो जिसे मनुष्य आपदा कहता है, वही घटित होता है। ईश्वर और आपदाएं, भ्रम का खंडन। भविष्य पुराण एक बड़ा भ्रम तोड़ता है। वह कहता है, क्रॉस मार्क ईश्वर क्रोधित होकर आपदा नहीं भेजता, क्रॉस मार्क देवता दंड देने नहीं आते। यदि ऐसा होता, तो निर्दोष और दोषी में अंतर क्यों नहीं दिखता। आपदा सबको प्रभावित करती है, क्योंकि कर्म सामूहिक हो चुका होता है। इसलिए भविष्य पुराण कहता है, प्रकृति दंड नहीं देती, वह परिणाम प्रकट करती है। सामूहिक कर्म का सिद्धांत। भविष्य पुराण केवल व्यक्ति की नहीं, समाज की चेतना की बात करता है। जब पूरा समाज केवल उपभोग को जीवन माने, प्रकृति को संसाधन समझे, धर्म को त्याग दे, तो कर्म भी सामूहिक हो जाते हैं। और जब कर्म सामूहिक होते हैं, तो परिणाम भी सामूहिक होते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी आपदा का अनुभव करता है। आपदा इक्वल्स चेतावनी। भविष्य पुराण के अनुसार आपदा का उद्देश्य विनाश नहीं, सुधार है। यदि उद्देश्य केवल नाश होता, तो जीवन दोबारा क्यों पनपता। हर आपदा के बाद प्रकृति फिर से जीवन को जन्म देती है, ये बताने के लिए कि अभी भी सुधार संभव है। भाग 1 का शास्त्रीय निष्कर्ष। भविष्य पुराण की दृष्टि में प्राकृतिक आपदाएं क्रॉस मार्क आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं, क्रॉस मार्क ईश्वर का कोप नहीं, वे हैं संतुलन टूटने का संकेत, कर्मों का प्राकृतिक फल, चेतना को जगाने का माध्यम। भविष्य पुराण प्राकृतिक आपदाओं का शास्त्रीय अर्थ। भाग 2, मनुष्य की चेतना, अधर्म और आपदाओं का उदय। भाग 1 में हमने समझा कि प्राकृतिक आपदाएं दंड नहीं हैं, वे संतुलन के टूटने का परिणाम हैं। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, यदि प्रकृति संतुलन चाहती है, तो वह संतुलन टूटता कैसे है। भविष्य पुराण कहता है, संतुलन बाहर नहीं टूटता, संतुलन पहले मनुष्य की चेतना में टूटता है। अधर्म का वास्तविक अर्थ। भविष्य पुराण में अधर्म का अर्थ न पाप है, न अपराध। अधर्म का अर्थ है स्वभाव के विरुद्ध आचरण। जब मनुष्य लोभ को विकास कहे, संग्रह को सुरक्षा समझे, शोषण को अधिकार माने, तब अधर्म जन्म लेता है। और जहाँ अधर्म फैलता है, वहाँ प्रकृति मौन नहीं रहती। जब मनुष्य स्वयं को स्वामी समझने लगता है, भविष्य पुराण चेतावनी देता है, जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि प्रकृति मेरे अधीन है, पृथ्वी मेरी संपत्ति है, मैं जितना चाहूँ उतना ले सकता हूँ, उसी दिन विनाश का बीज पड़ जाता है। क्योंकि
प्रकृति किसी की दासी नहीं, वह केवल सहयोगी है। पृथ्वी का शोषण और भूकंप का संकेत। भविष्य पुराण पृथ्वी को माता कहता है, केवल सम्मान के लिए नहीं, बल्कि चेतना के कारण। जब पृथ्वी अत्यधिक दोहन से खोखली होती है, भार सहन नहीं कर पाती, उसकी मर्यादा टूटती है, तो वह संतुलन खोजती है, और उसी खोज को मनुष्य भूकंप कहता है। पुराण कहता है, जब धरा मौन होकर सहती है, तब वह माता है। जब वह हिलती है, तब वह चेतावनी देती है। जल का अपमान और बाढ़ का रहस्य। भविष्य पुराण में जल जीवन का वाहक है, लेकिन जब नदियां नालों में बदल दी जाती हैं, जल को केवल वस्तु समझा जाता है, उसका प्रवाह रोका जाता है, तो जल अपनी मर्यादा खोजता है, और तब वह सीमाएं तोड़ता है। बाढ़ को पुराण क्रोध नहीं मानता, बल्कि अवरोध टूटने की प्रक्रिया मानता है। अग्नि और वायु अदृश्य चेतावनी। भविष्य पुराण में अग्नि और वायु शुद्धिकरण के तत्व हैं, लेकिन जब वायु विषैली हो जाती है, अग्नि अनियंत्रित हो जाती है, तो ये संकेत है कि शुद्धिकरण की आवश्यकता बढ़ चुकी है। जंगलों की आग, अत्यधिक ताप, भीषण लू, ये प्रकृति के संवाद हैं, न कि अचानक हुए हादसे। सामूहिक चेतना और महामारी का संकेत। भविष्य पुराण महामारी को केवल शारीरिक रोग नहीं मानता, वह कहता है, जब समाज भय से भर जाता है, असत्य को स्वीकार कर लेता है, केवल स्वार्थ में जीता है, तो सामूहिक चेतना दुर्बल हो जाती है, और जब चेतना दुर्बल होती है, तो रोग पनपते हैं। यह कोई दंड नहीं, यह असंतुलन का प्रकट रूप है। क्यों निर्दोष भी पीड़ित होते हैं? ये सबसे कठिन प्रश्न है। भविष्य पुराण का उत्तर कठोर लेकिन सत्य है। जब कर्म सामूहिक हो जाते हैं, तो परिणाम भी सामूहिक होते हैं। ये न्याय नहीं, ये नियम है। लेकिन पुराण ये भी कहता है, जो चेतना से जागृत होता है, वह आपदा में भी टूटता नहीं। उसके लिए आपदा शिक्षा बन जाती है। आपदा के समय धर्म का वास्तविक स्वरूप। भविष्य पुराण बताता है, आपदा के समय सेवा धर्म है, करुणा धर्म है, संयम धर्म है। यदि आपदा के बाद मनुष्य फिर वही भूल दोहराता है, तो आपदा व्यर्थ चली जाती है। लेकिन यदि मनुष्य बदलता है, तो आपदा अपना कार्य पूरा कर लेती है। भाग 2 का शास्त्रीय निष्कर्ष। भविष्य पुराण के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं क्रॉस मार्क केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, क्रॉस मार्क केवल वैज्ञानिक संयोग नहीं, वे हैं चेतना के पतन का संकेत, अधर्म की प्रतिक्रिया, सुधार का अवसर। भविष्य पुराण प्राकृतिक आपदाओं का शास्त्रीय अर्थ। भाग 3 आपदाओं से मुक्ति का शास्त्रीय मार्ग। भाग 1 में हमने जाना, प्राकृतिक आपदाएं दंड नहीं, संतुलन की प्रक्रिया हैं। भाग 2 में हमने समझा, आपदाओं का गहरा संबंध मनुष्य की चेतना, अधर्म और अज्ञान से है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आपदाएं आती रहेंगी, तो क्या मनुष्य असहाय है? भविष्य पुराण का उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य असहाय नहीं है, पर समाधान बाहर नहीं, भीतर है। क्या आपदाओं को रोका जा सकता है? भविष्य पुराण ये दावा नहीं करता कि मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। वह ये सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। जब सामंजस्य होता है, तो आपदाएं तीव्र नहीं होती। पहला मार्ग, धर्म का पुनः अर्थ। भविष्य पुराण के अनुसार धर्म इक्वल्स पूजा नहीं, धर्म इक्वल्स कर्मकांड नहीं। धर्म का अर्थ है स्वभाव के अनुरूप जीवन। जब उपभोग आवश्यकता तक सीमित हो, संग्रह विवेकपूर्ण हो, विकास करुणा के साथ हो, तो प्रकृति संतुलित रहती है। दूसरा मार्ग, कर्तव्य भाव और उत्तरदायित्व। भविष्य पुराण कहता है, जो केवल अधिकार मांगता है, वह आपदा को बुलाता है। जो कर्तव्य निभाता है, वह आपदा को शांत करता है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि ये संसाधन नहीं, उत्तरदायित्व हैं। तीसरा मार्ग, भय से मुक्त चेतना। भविष्य पुराण स्पष्ट करता है, भय आपदा से बड़ा संकट है। भय विवेक को नष्ट करता है, समाज को तोड़ता है, मनुष्य को हिंसक बनाता है। इसलिए आपदा के समय शांत मन सबसे बड़ा धर्म है। चौथा मार्ग, सामूहिक धर्म। भविष्य पुराण में मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब समाज
केवल अपने लिए जीता है तो आपदा आती है। जब समाज एक दूसरे के लिए जीता है तो आपदा का प्रभाव घटता है। सेवा, सहयोग और संयम, ये आपदा निवारण के शास्त्रीय उपाय हैं। पांचवा मार्ग, चेतना का उत्थान। भविष्य पुराण कहता है, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और उपभोक्ता मानता है, तब तक आपदाएं आती रहेंगी। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति का अंग समझने लगता है, तब आपदा परिवर्तन बन जाती है, विनाश नहीं। क्या भविष्य पुराण विनाश की भविष्यवाणी करता है? यह एक सामान्य भ्रम है। भविष्य पुराण कहता है, क्रॉस मार्क विनाश निश्चित नहीं है, चेतावनी निश्चित है। चेतावनी इसलिए ताकि परिवर्तन हो सके। आपदा के बाद क्या करना चाहिए? भविष्य पुराण निर्देश देता है, आपदा के बाद दोषारोपण न करें, प्रकृति को शत्रु न मानें, पुराने मार्ग पर न लौटें, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलें। यही आपदा का उद्देश्य है। अंतिम शास्त्रीय संदेश। भविष्य पुराण का अंतिम कथन बहुत शांत है। प्रकृति कभी विनाश नहीं चाहती। विनाश तब होता है जब चेतावनी अनसुनी कर दी जाती है। जो सुन लेता है वह बच जाता है, जो समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है। अंतिम निष्कर्ष, भाग 3 का सार। भविष्य पुराण यह नहीं कहता कि आपदाएं रोकनी है या उनसे डरना है। ये कहता है, आपदाओं को समझना है, क्योंकि जो समझ जाता है वह बदल जाता है, और जो बदल जाता है उसके लिए आपदा शिक्षा बन जाती है, विनाश नहीं।